सज्जनों, हम सभी के मध्य में परम पूज्य परम वंदनीय श्री विमल शास्त्री जी पधारे हुए हैं एवं श्री नरोत्तम शास्त्री जी भी पधारे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप दास को और हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आपके चरणों में कोटि कोटि बंधन। हम सभी का परम सौभाग्य सज्जनों कि हम सभी को साधु महात्माओं के विद्वत जनों के दर्शन हो रहे हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत के सरस एवं श्रेष्ठ प्रवक्ता हैं, तो आप महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी श्रवण कर रहे थे कि देहूती मैया ने कपिल भगवान से भक्ति के बारे में पूछा। कपिल मैया ने पुनः प्रश्न किया कि आप मुझे भक्ति के बारे में और बताइए। तो कपिल भगवान कह रहे हैं कि मैया, भक्ति 4 प्रकार की है। तामस भक्ति, हिंसा की भावना से की हुई भक्ति को तामस भक्ति कहते हैं। दूसरी राजस, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। सात्विक रूप से भक्ति करना, भगवान का भजन करना। और चौथी निर्गुण भक्ति। और मैया, मेरी भक्ति करने वालों को मैं 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान करता हूं, परंतु फिर भी मेरे भक्त मुक्ति को नहीं चाहते, वे तो केवल भक्ति चाहते हैं। 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी हैं? सालोक्य, सालोक्य मुक्ति है भगवान के धाम में स्थान को प्राप्त करना। साष्टी, भगवान के साथ हर स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त होता है। समीप, भगवान के समीप रहने की मुक्ति को समीप मुक्ति कहा गया। सारूप्य, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त करना। एवं एकत्वम, भगवान में ही विलीन हो जाना। परंतु भैया, मेरे जो भक्त हैं वो ये 5 प्रकार की मुक्ति को नहीं चाहते। मेरे भक्त तो केवल मेरी भक्ति चाहते हैं। और मैया, जो भक्तिहीन है वो इस संसार में जिन जिन मार्ग को अपनाता है वो उन मार्गों में विफल होता है। कौन? जो अधर्म नीति से, कूटनीति से जो गृह का भरण पोषण करता है। 7 बार, एक ही अध्याय में 7 बार इस बात को कहा गया। ऐसा व्यक्ति मरने के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में भटकता है और पुनः ऐसे ही कार्य करता है तो वो भटकता ही रहता है, वो कभी संसार से मुक्त नहीं होता। तो मैया, आपने क्या श्रवण किया? आपको क्या समझ में आया? मैया कह रही है, प्रभु मैं तो केवल एक ही बात समझी। आपने मुझे इतना ज्ञान की चर्चा श्रवण कराई, तत्वों के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, मैं केवल एक ही बात समझी। क्या मैया? अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवो शश्नुरार्य ब्रह्मानुचूनां गृह्णन्ति ये ते। अर्थात प्रभु, जिसने भी जिह्वा के अग्रभाग से आपका नाम लिया, चाहे वो स्वपच मांस खाने वाला हो, चाहे वो कितना बड़ा पापी हो, जिसने आपका नाम ले लिया, उसने गंगा में स्नान कर लिया, उसने तप कर लिया, उसने सारे पुण्य कर लिए। तो भगवान ने कहा, मेरा सत्संग कराना आपको सार्थक हुआ। मैया सिद्धिदा नामक नदी के रूप में बह गई। कपिल भगवान यहाँ से गंगा सागर की ओर चले गए। आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में तप करते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। तो सज्जनों, हम सभी ने श्रवण किया कि मनु और शत्रुपा की जो पहली संतान थे, कन्या देहूती, उसका विवाह पूर्ण हुआ। इनकी दूसरी बेटी है आकुति। ये ब्याही है रुचि नामक प्रजापति को।
इनके यहाँ पर साक्षात यज्ञ और दक्षिणा आई। तो पिताजी ने एक शर्त रखी थी विवाह से पूर्व कि हम तुम्हारा विवाह अपनी कन्या के साथ एक ही शर्त पे करेंगे कि तुम्हें जो भी पुत्र प्राप्त होगा उसे तुम हमको देना, हमको सौंप देना। ऐसा क्यों? का अपमान दक्ष ने ऐसा कैसे हुआ? सती ने अपने प्राणों की आहुति यज्ञ में क्यों दी? कृपया करके मुझे बताइए। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सती चरित्र सुनाया। एक बार की बात है सज्जनों कि मीटिंग बुलाई गई जिसमें प्रजापति दक्ष जो था वो चीफ गेस्ट था। नारायण को छोड़कर सभी लोग उसमें आए। तो दक्ष जैसे ही आया सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए। दक्ष को प्रणाम किया, परंतु महादेव ने विचार किया कि ये जो दक्ष है ये देहाभिमानी है, इसको बड़ा अभिमान है, और हम कौन है? हमें देहाभिमान शून्य है। तो जो देहाभिमानी है उसको प्रणाम करने से क्या फायदा? महादेव खड़े नहीं हुए। इसको बड़ा क्रोध आया कि बताओ हमारे महादेव ध्यान में बैठे हुए थे। तो महादेव ने कहा कि देखो देवी, हमारे पास कोई आमंत्रण नहीं है यज्ञ का, और ऐसे जाना उचित नहीं। तो देवी ने कहा कि प्रभु, अपनों को भी कोई आमंत्रण दिया जाता है क्या? अपनों को तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए। महादेव कह रहे हैं, देखो सती, वहां जाने से किसी का कोई हित नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि तुम भी मत जाओ। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्ने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। जहां तुम्हारे जाने से किसी को हर्ष ना हो, किसी को प्रसन्नता ना हो, ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन वर्षे में। लेकिन सती नहीं मानी।